करें। आज पाम संडे है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन में प्रभु भोज भी होता है। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के प्रभु भोज पर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। जितने बहन भाई अपने घरों में देखते हैं प्रभु, उनके घरों में भी मेरे परमेश्वर अपने लोगों को अपने हाथ के नीचे बरकत और आशीष देना, सुरक्षा देना। तमाम मेरे परमेश्वर स्थान के प्रकोप को इनकी लाइफ से दूर करें। पिता परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी आग के बाड़े हों, तेरी सामर्थ के बाड़े हों, तेरा राफेल हमारे मध्य में उपस्थित हो। तेरी आत्मा को इन्वाइट करते हैं प्रभु, हमारे मध्य में काम करे। लोग जो भी मेरे परमेश्वर समस्या और पीड़ा लेकर आते हैं उनको दूर कर मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ज्योति से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। करें ये समय होगा, हम लोग प्रभु भोज के लिए आराधना और सब बहन भाइयों को परमेश्वर अपने दया भरे हाथ के नीचे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र 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 प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा नाम पवित्र है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू महिमा के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। सारी सृष्टि प्रभु तेरे देश से भरपूर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि आज का दिन तूने हम सबके जीवन में पिता दिया और खुशियों से भरा मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, तू कितना महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। आज का दिन प्रभु तूने महान करके ठहराया मेरे परमेश्वर पिता। और आज के दिन से मेरे परमेश्वर पिता प्रभु हमारी दुख और अनुग्रह परमेश्वर पिता, प्यारे पिता, दुख को, चिंताओं को, बीमारियों को लेके मेरे परमेश्वर पिता आज के दिन से परमेश्वर पिता तूने अपनी यात्रा को शुरू किया मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, लोगों ने खुशियों से प्रभु तेरे मार्ग में अपने कपड़े बिछाए मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, वो जानते थे कि तू ही एक सच्चा और जीवता परमेश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर, तू उन्हें हर दुख परेशानियों से बचाएगा मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, लेकिन वो आत्मा में नहीं संसारिक रीत से तुझे देखते थे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा राज्य यहाँ का नहीं वहाँ का है मेरे परमेश्वर। तू हमारे दिलों में राज करता है मेरे परमेश्वर। तू हमारे रंग और रूप को नहीं देखता मेरे परमेश्वर पिता। मेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू सच्चा ईश्वर है। प्यारे परमेश्वर, तू महान है पिता। तू जिंदा है मेरे परमेश्वर। तू हमारी दुख, बीमारी, शराबों को परमेश्वर, नशा को, दुष्ट आत्माओं को सबको उठा ले गया मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तूने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, तूने अपना लहू बहाया मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे गुनाह, पाप, बीमारी उसमें धुल जाए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, जब हमें यहोवा बाप देखता है मेरे परमेश्वर, तो तेरे लहू में होकर देखता है मेरे पिता, क्योंकि उसको मेरे परमेश्वर पवित्रता ही नजर आती है पिता। हमारे गुनाह उससे छुप जाते हैं प्रभु जी। तो कितना महान ईश्वर है पिता। तो दयालु है मेरे परमेश्वर। तो संकट में सहज से मिलने वाला ईश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जब हम तुझको पुकारते हैं पिता, तो तू हमारे समीप होता है मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं प्रभु, ये आज जाने परमेश्वर कि तू संसार का नहीं स्वर्ग का है मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तू शारीरिक नहीं, तू आत्मिक पिता है परमेश्वर। और प्रभु, जब हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो तेरे राज में प्रवेश करेंगे मेरे पिता। प्यारे प्रभु, वो राज जो युगान युग का तूने बनाया है मेरे परमेश्वर, उसके लिए पिता हम तैयारी करें मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन उसमें परमेश्वर हम पास हो, फेल ना हो मेरे प्रभु, ताकि उस राज में प्रवेश कर सके परमेश्वर।
जैसे कि आज से प्रभु तूने परमेश्वर अपनी यात्रा शुरू करी कि सारी परेशानियों को परमेश्वर, सारे सरापों को तू उठा ले जाएगा मेरे प्रभु। वैसे ही हम भी प्रभु अपने मन और हृदय में ठान ले मेरे परमेश्वर कि आज से हम दुनियावी बातों को छोड़ के आत्मिक यात्रा में चलेंगे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, झूठ बोलना, नशा करना, पाप करना, बुरी बातें करना, ठट्टे में बैठना प्रभु, ये सब हमारे जीवन से दूर रहे मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू दया का धनी है प्रभु। प्यारे पिता, तेरा वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम संसार से हट के प्रभु तुझसे बातें करते हैं तो तू हमें ऊंचा उठाता है प्रभु। तू अपनी आशीष उड़ेलता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि उद्धार का मार्ग तो तू ही है पिता। प्यारे परमेश्वर, तुझमें मुक्ति मिलती है, तुझमें उद्धार मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। प्यारे परमेश्वर, भीड़ जो नारे लगाती है हुस्साना 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 आसमानों में, हाँ प्रभु तू आसमानों में बसने वाला परमेश्वर है। तू धरती पे नहीं पिता, धरती पे पिता तेरे लोग रहते हैं, और जब परमेश्वर वो तेरे नाम के नारे लगाते पिता, तो वो भी परमेश्वर आसमानों को पहुंचते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता। आज के दिन परमेश्वर, तूने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने कहा कि जब तक मैं नए राज में प्रवेश ना करूंगा, इसके बाद कभी नहीं लूंगा। तो इस रीति से परमेश्वर मेरी यात्रा को पूरा करना, मेरी बताई विधियों पे चलना मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, जैसा तू है प्रभु, वैसे ही हम अपने आप को बनाना शुरू करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम संसार में रहते हैं पिता, जहाँ पाप, गुनाह, गलती, पाप होते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं मेरे परमेश्वर। तू अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर पिता। हमें परमेश्वर हर पाप से बचा ले प्रभु, तेरी मेज में शामिल होते पिता। हम पर दया करना मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाह पापों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर। प्रभु तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता। जब तू क्रूस पर चढ़ाया गया तो तूने कही पिता, ये नहीं जानते इन्हें क्षमा करना मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू हम सबको भी क्षमा करना पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। बच्चों को आशीष देना मेरे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्तों को छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, कैंसर से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, अंकुर के बेटों को छू के चंगा करना मेरे परमेश्वर, उसके लेंस काम करे मेरे परमेश्वर, हृदय का छेद मिट जाए यीशु राजा। प्यारे पिता, उसका बीपी नॉर्मल हो जाए मेरे परमेश्वर। तू परमेश्वर अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मेरे प्रभु, और उस पर दया कर दे पिता। उस घराने के गुनाह और पापों को क्षमा कर दे, सभी को पूरा करना मेरे परमेश्वर, और अच्छे से परमेश्वर इन कार्यों को निपटाना मेरे प्रभु। तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। जितने लोग नहीं आ सके पिता, उनकी जगह पर तू उनको छूकर आशीष दे। जितने परमेश्वर अपने घरों में देखते हैं, उनको भी आशीष दे पिता। जितने नौकरी बिजनेस करते पिता, उनको तू आशीषित कर, फलवंत कर मेरे परमेश्वर। जितने बेरोजगार हैं, उनको अच्छी जॉबों से आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिन पर घर नहीं, उन्हें घर से आशीषित कर पिता। जिन पर संतान नहीं, संतान से आशीष कर परमेश्वर। जिन पर बेटे नहीं, बेटे दे मेरे परमेश्वर। तू सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जाता है मेरे परमेश्वर। जहाँ भी जो बीमार है, उसकी जगह पे तो उसको छू ले मेरे परमेश्वर। उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे पिता, और उठा के खड़ा कर मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो भी हुस्साना के नारे लगा सके आज मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के जलूस पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। जब तेरे लोग निकलते हैं पिता, उनको भी तू आशीष और बरकत देना। दुष्टा की ताकत, विरोधी आत्माओं को तेरे खून से बांध देती है पिता। तू मार्गों को सीधा करना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ। आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष चाहती हूँ परमेश्वर। तेरी चिट्ठियों पर तेरी आशीष
आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। भजन संहिता 61 पर तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर। पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष देना पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरा शक्तिशाली हाथ हमेशा हमेशा बना रहे, यीशु मसीह के नाम में। उसकी 23वीं आयत में पढ़ देता हूं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे सुमरन के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे सुमरन के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए, तो वचन में लिखा है, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, उस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को पहचानता है और इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम अपने को दंड लाते हैं। हमको चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और कोई गलती हो गई है, हम विश्वासी हैं। परमेश्वर ने कहा, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी मैं उसको उठा के खड़ा करूंगा। तो अभी समय है, जिसका बपतिस्मा हुआ वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। जकरिया 9 उसकी 9वीं और 10वीं आयत। हे सियोन, मैं यहां से बोलूंगा, आप सुने ध्यान से। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है सुरग के लिए, हे सियोन, बहुत ही खुशी और मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए ये योजना बनाई कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और मुझको पकड़वाया जाएगा, मुझको मारा जाएगा, मुझको गाड़ा जाएगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जीऊंगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही। हालेलुया। वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी भी है और उद्धार पाया हुआ है, और जिसके पास उद्धार है वो बहुतों को उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वह दीन है और गधे पर, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आया है। गधे की जो सवारी करते हैं वो शांति का प्रतीक है। गधा शांत है, और हमारे परमेश्वर ने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि उसने गधे के बच्चे को अपनी सवारी बना लिया। हालेलुया। स्वर्ग छोड़ धरती पर आया। वो तो धरती पे जितने जीव जंतु है ना, एक से एक बहुत खतरनाक जीव जंतु है, उनके ऊपर भी वो सवारी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने चेलों से कहा, पास के गांव में जाओ और गधी का एक बच्चा बंधा होगा जिस पर कभी कोई बैठा ना हो, बच्चा उसको खोल लाओ, और कोई पूछे तो बोल देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। चले जाते हैं, उनको देखा बच्चा बना है, उसको खोलते हैं और बोलते हैं इसका प्रभु के लिए प्रयोजन है, ये प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और लोगों ने खुशी खुशी
अपने गधे के बच्चे को दे दिया। आप सोचिए, जिसका गधा होगा, हालेलुया, कितना उसने त्याग किया कि उसने हंसते हंसते अपने बच्चे को दे दिया। आमीन। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनकी जो चीजें हैं उनको बहुत प्यारी होती है। गधा पालने वालों को गधे बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे परमेश्वर ने उसको, चेलों को बोला कि जाओ और पास के गांव से उसको खोल लाओ। हालेलुया। गधे के बच्चे पे चढ़कर आएगा, वो एफ्राइम और रथों और यरूशलेम के घोड़े को नाश करेगा। वो लिखा है वचन में, वो घोड़ों को और रथों को क्या कर देगा? नाश करेगा, और युद्ध के धनुष को तोड़ डालेगा। ये बात भी सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह युद्ध के धनुष को तोड़ डालेगा। हालेलुया। और वह अन्य जातियों को शांति की बातें कहेगा। यहूदियों को तो उसने शांति की बातें कही, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है, अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा, और समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देश के तक प्रभुता करेगा। पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह प्रभुता कर रहा है और करता रहेगा। आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा था, और वो प्रभुता करता रहेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 15 उसकी पहली आयत, सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमसे कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। हमको फलवंत होना है, हमें परमेश्वर के बताए हुए वचन को पहला स्थान देना है। जहां बाइबल बोलती है वहां बोले, जहां बाइबल खामोश है वहां खामोश हो जाए। हम अपने दिमाग की घोड़े ना दौड़ाएं, प्रभु ने जो कहा है वही करें। कुछ तो सोच समझ के परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि मेरे वचन को पहला स्थान दो। आमीन। परमेश्वर से अलग होकर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा हर दिन हम जो ठीक ठाक दिखाई देते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं, परमेश्वर इस ताक में रहता है कि मेरा बेटा आज समर्पण की प्रार्थना करेगा, आज मेरी बेटी समर्पण का प्रार्थना करेगी, और मैं इस पर सारी आशीषें बरसाऊंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है, ताकि वो बहुत सा फल लाए। हालेलुया। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के तहत आमने सामने रखें और देखें, मैं कहां से गिरी हूं, मैं कहां से गिरा हूं। कोई नहीं जानती बहन, कोई नहीं जानता भाई कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा। धरती पे लंबी आयु जीना है, स्वर्ग में जाना है। धरती से यहाँ हम लोग 60 साल 70 साल 80 साल, 80 से आगे कोई बढ़ना भी नहीं चाहता। कोई बिरला व्यक्ति होगा जो 100 साल पकड़ता है, और वो भी धन्य है वो जिसके पास परमेश्वर यीशु है। यीशु नहीं है, चाहे वो 1000 साल का है, लास्ट में तो नरक में ही जाना है। स्वर्ग में जाना है तो हमें प्रभु को ग्रहण करना होगा, हमें फल लाना होगा प्रभु के लिए। मेरी जिंदगी से मेरा परमेश्वर ऊंचा हो, नीचा ना हो, क्योंकि जहां मेरी सोच खत्म होती है, वहां से मेरे परमेश्वर की सोच शुरू होती है। हालेलुया। एक किसान ने खेत में बहुत सारा फल परमेश्वर ने उसको दिया, और उसने अपनी बुखारियों को बड़ा किया, और देख के अपनी फसल को कहता है, हे मेरे प्राण, खा पी और ऐश कर। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण मैं ले लूं तो ये धन दौलत, ये नाज, ये अनाज, ये बुखारियां किसकी?
अरे जब तक हम जिंदे हैं तब तक ही हम कह सकते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पापा है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मेरी घोड़ा है, मेरी गाड़ी है, ये मेरे रिश्तेदार है। मरने के बाद तो परमेश्वर ही सारा कुछ करेगा, स्वर्ग में डालेगा या नरक। इसलिए हम लोग आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की उपवास करें, प्रार्थना करें और अपने जीवन को जीते जी सफल बनाएं। हालेलुया। आप अच्छी दौड़ दौड़ेंगे, आप जितनी चीजों पर हाथ रखेंगे वो तुम्हारी हो जाएंगी। आपके मांगने से पहले परमेश्वर बहुत देगा। नहीं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मांगते तो शैतान हमारी इस्ताक में रहता है, कब इसको फाड़ खाऊं। घर में से शांति उड़ जाती है, घर में से बरकत चली जाती है। शैतानी शक्तियां किसी की सगी नहीं है और शैतान से कोई बच भी नहीं सकता। शैतान से हम जब भी बच सकते हैं जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं। क्यों? जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर अपनी सुरक्षाएं हमारे चारों तरफ बना के रखता है। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर के वचन को सुनो और उससे क्या हो जाओ? शुद्ध हो जाओ। तुम मुझसे मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, बनी नहीं रहती तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। डाली को अगर पेड़ से काट दिया है तो वो मुरझा जाएगी, उसके अंदर जो फल है वो भी सूख जाएंगे। कई बार देखने को मिलता ना, किसान हरे भरे पेड़ को काट डालता है। आमीन। जैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहोगे तो नहीं फलोगे। परमेश्वर का वचन समय समय पर हमसे बातचीत करता है, कह रहा मुझ में नहीं बने रहोगे तो फलवंत नहीं होगे। हमें बने रहना है और फलवंत होना है। क्या उसकी आज्ञाएं हमारे लिए बहुत कठिन है? परमेश्वर के कायदे कानून हमारे लिए कठिन है? अरे उसने जितना सरल हमारे को जीवन दिया है और कोई नहीं दे सकता। मैं एक बहन को जानता हूं, पंडित परिवार है। इस समय वो गुड़गांव से बेंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं। बहन का नाम दत्ता है। बहुत प्रार्थना करती है, बुजुर्ग है। वो प्रार्थना करती है मेरी बहू अच्छी हो जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरे पोते पोतियां अच्छे हो जाए। क्यों? क्योंकि उस बहन ने ये जान लिया कि यीशु ही प्रभु है। आज बहुत घरों में ऐसा ही हो रहा है, मम्मी पापा परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो औलाद किसी और के साथ चल रहा है। नहीं, परंतु माँ बाप ने दुनिया देखी है, उनको पता है सच्चाई का मार्ग कौन सा है। आप सच्चाई को थामे रहें, आप भी सुरक्षित, आपकी औलाद भी सुरक्षित। और वो कहता है मैं तुझे नाती पोतों तक आशीष देने वाला ईश्वर हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आमीन, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल लाता हूं। आपको परमेश्वर फलों से लादना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर इतने फल हो कि तुम झुक जाओ फलों से। घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे माता पिता पर हुआ कि परमेश्वर ने समय पर हमें धरती पर ले आया। आमीन। हम पर अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने हमें भी फलवंत किया। हमारी औलाद यदि परमेश्वर को पहला स्थान देगी तो औलाद भी फलवंत होगी, क्योंकि परमेश्वर किसी की सिफारिश नहीं मानता। पति ने अपना लेखा देना है परमेश्वर को, पत्नी ने अपना लेखा देना है और बेटे बेटियों ने अपना लेखा देना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। कि जो चाहे मांगो, सब कुछ मुहैया करने वाला ईश्वर। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे
तुम्हें डाली की नाई फूंक दिया जाएगा। जैसे पेड़ से डाली को काट देते हैं, सूख जाती है, तो लोग उसको बटोर कर क्या करते हैं? आग में झोंक देते हैं। परमेश्वर से अलग हो गए तो हमें भी झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। और सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो जो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल में जो बातें लिखी हैं ये सब मेरे लिए, बोलो, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे लिए लिखा है कि मैं इस वचन को मानूं और उस पर चलूं और फलवंत हो जाऊं। मैं शिरोमणि ठहराया जाऊंगा, मैं शिरोमणि ठहराई जाऊंगी। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमको प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे तुम भी प्रेम रखो और मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर चाहता है जैसे यीशु ने मरते दम तक कहा, मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। आज मैं और आप भी कहने पाए, मेरी नहीं मेरी जिंदगी से मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा आनंद आशीष देना चाहता है। मेरी आज्ञा यही है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। आपको कोई परेशानी है, आपके पास में जो भाई बैठा है, बहन बैठी है, उसको बोल लो कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। बहनें बहनों से बात करें, भाई भाइयों से बात करें। अपने दुख सुख की बात जब एक दूसरे को बताएंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना होगी, परमेश्वर वो सब कुछ करेगा जिसकी आपको जरूरत है। कल मैं यहाँ की प्रार्थना के बाद दिल्ली एम्स में गया दुआ करने के बच्चे के लिए। उसकी इतनी हड्डियां नहीं होंगी जितनी उसके ऊपर मशीन लगी पड़ी है। प्रार्थना हुई यहाँ पर, यहाँ हर रोज यहाँ प्रार्थना होती है उपवास की। यहाँ प्रार्थना हुई। रात को जब हम बच्चे के लिए प्रार्थना करने गया तो डॉक्टर ने बोला अब इस बच्चे का फेफड़ा खुल रहा है। फेफड़ा बंद हो गया था, सुकड़ गया था। कह रहे अब ये बच्चे का फेफड़ा खुल रहा है। कौन खोल रहा है? मेरा यीशु मसीह। मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद है, परमेश्वरों का भी परमेश्वर है। इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं, इसके नीचे तो बहुत सारी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 23वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यीशु मसीह चाहता तो धरती पे सबसे बड़ा महल बना देता अपने लिए रहने के लिए। सुन रहे हैं आप? पर उसने ये सबसे बड़ी बात जानी कि वो 60 से 70 मील पैदल चलता था, अंधों को आंखें देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, भूखों को खाना खिलाता था। आप जानते हैं कि उसने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुष बालक और बच्चों को छोड़कर, 5 रोटी से और 2 मछली से इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिला दिया और 12 टोकरी खाना बच गया। क्या परमेश्वर जब आप खाना बनाते हो उसमें बरकत नहीं देता? क्या जो आप कमाते हो परमेश्वर उसमें बरकत नहीं देता? देता है। आप उसकी बरकत को ले लो। आमीन। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे मित्रता की, हमसे प्यार किया और बोले सब लोग मेरी अवेज में वो मर गया। क्योंकि हमने अगर अपने जीवन में झांके तो हमने जो पाप किए हैं वो क्षमा लायक नहीं थे।
परंतु हमें क्षमा किया गया है, हमें पवित्र किया गया है। आज हमको पाप के बारे में सोचने में भी डर लगता है, बुरी बात सपने में भी आ जाती है तो सुबह उठकर 4 बार नाक रगड़ते हैं, प्रभु ये सपने में गलत बात क्यों आई। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे को आशीष देता है और खुश होता है कि शैतान के कार्य को मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे ऊपर से हटा दूंगा। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। आप लंबी आयु जीना चाहते हैं, आप लंबी उड़ान भरना चाहते हैं, धरती पर फलवंत होना चाहते हैं, परमेश्वर से अलग ना हो, परमेश्वर को पकड़े रखें, अपने आप को उसके लिए खर्च करें, वो आपको सिरोमणि बनाने के लिए तत्पर है। हालेलुया, आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया था कि जाकर तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। आमीन। इन बातों की आज्ञाओं में इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।